नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरे साथियों, आजकल न्यू दिल्ली में सेमीकॉम 2025 की वो चल रही है, प्रदर्शनी चल रही है, अब बैठ के चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इसी के उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी कल वहाँ पर थे उद्घाटन भाषण में। वहाँ पर एससीओ से लौट करके आए हैं, अभी एससीओ समिट से। टैरिफ वार चल ही रहा है, तो वहाँ से वापस आकर के वहाँ पर, अर्थात ये जो सेमीकॉम इंडिया 2025 चल रही है, न्यू दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो प्रदर्शनी भी चल रही है, इसमें कॉन्फ्रेंस भी है, तमाम आयोजन चल रहा है। तो इसके उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री जी ने एक पहली भारत की बनी हुई, भारत ने अपनी पहली माइक्रो प्रोसेसर सेमी कंडक्टर चिप 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 नाम है इसका, इसको बना लिया है, इसका उद्घाटन किया। यह एक बहुत बड़े मील का पत्थर है, ध्यान रखिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की क्षमता नहीं थी। आइए जरा सा इस माइक्रो चिप के विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माइक्रो चिप क्या है, इसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या इसकी चुनौतियां हैं, इंडिया क्यों नहीं बना पाया। तो मैंने जनसत्ता से खबर लिया है साथियों, 2 सितंबर 2025 की खबर है, जनसत्ता की न्यूज़पेपर से। माइक्रोचिप का आविष्कार आपको मालूम होना चाहिए कि जैक किल्बी और रॉबर्ट नोयस ने 1950 में किया था। अब भारत में अब बन रही है, विक्रम 3201 के नाम से पहली चिप बनी है। 28 अगस्त को सानंद गुजरात में ये चिप बनाई गई। अगर हम बेस्टियन रिसर्च की रिपोर्ट को माने तो दुनिया की 20% चिप डिजाइनिंग इंजीनियर भारत में है, और भारत के पास चिप बनाने की क्षमता नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर हम एक और विशेषज्ञ की बात करेंगे जिन्होंने कभी भारत में घोषणा किया था कि भारत जो है, क्रिस मिलन के विषय में बात कर लेते हैं कि 3 साल पहले इन्होंने इंडिया विजिट किया था, तो इन्होंने ये सलाह दिया था कि भारत सेमीकंडक्टर चिप कभी नहीं बना सकता, यह रास्ता उसे छोड़ देना चाहिए और अन्य क्षेत्रों में अपना ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये तो बात है क्रिस मिलन की, लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल अर्थात 2 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को सच कर दिखाया और क्रिस मिलन को झूठा साबित कर दिया कि भारत सेमीकंडक्टर चिप बना सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड है, वैसे ही चिप जो है डिजिटल डायमंड है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में भारत सेमीकंडक्टर बनाने का एक्सिस बनेगा, हब बनेगा, सबसे बड़ा हब बनेगा। ये जो है $1 ट्रिलियन की चिप मार्केट का बड़ा हिस्सा भारत ले जाएगा आने वाले दिनों में। ये बातें मोदी जी ने कही उद्घाटन में। अपने आईटी मिनिस्टर हैं इस समय हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक चिप दिया उनको सिंबॉलिक रूप से और उद्घाटन हुआ।
नाम तो याद ही हो गया होगा आपको, विक्रम 3201 चिप का नाम है। सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो सेमीकंडक्टर चिप होती क्या है, जरा सा इसके विषय में हम बात कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी बात करेंगे। ये क्या होती है, सिलिकॉन वेफर्स होते हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स का जाल होता है सिलिकॉन वेफर्स पर बने हुए, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, कंप्यूट करती है, मेमोरी मैनेज करती है, सिग्नल प्रोसेस करती है और डिवाइस को स्मार्ट बना देती है। ये एक सिंपल भाषा में सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है इसके विषय में बता रहा हूँ आपको। इसकी डिजाइन से लेकर के वेरिफिकेशन तक सब कुछ स्वदेशी है इंडिया में। ये जो अभी विक्रम 3201 है, ये सब कुछ विदेशी है। ये जो है हाई रिलायबिलिटी स्पेस ग्रेड के लिए बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और किसके सहयोग से बनाया गया है, तो इसरो के सहयोग से बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप बनाई गई है, ये इसरो के सहयोग से बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। इसके डिजाइन से लेकर सब कुछ इंडियन है, ध्यान रखिएगा। और किसी भी सेमीकंडक्टर जो चिप होती है, इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके फॉर्मेशन की पूरी चेन की प्रक्रिया, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन जो बनती है, 3 हिस्से होते हैं इसके। पहला है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग जो है चिप का आर्किटेक्चर लॉजिक होता है। मैंने बताया इंडिया में 20% इंजीनियर, पूरे विश्व के 20% इंजीनियर चिप डिजाइन के इंडिया में रहते। दूसरा फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब वेफर पर नैनो स्केल पर ट्रांजिस्टर्स को बनाना। और तीसरा स्टेप होता है ATMP या OSAT, जिसको कहा जाता है असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकिंग। ये वेफर को काट छाट करके पैकिंग करना, क्वालिफिकेशन टेस्टिंग करना, ये सब बातें होती है। भारत जो है डिजाइन में पहले से ही मजबूत है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की जो समस्या है वो सिर्फ है वेफर को फैब्रिकेशन और फिर असेंबलिंग, टेस्टिंग और जो मेकिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग संबंध है, मार्किंग और पैकेजिंग संबंध है, उसमें समस्या है। 2019 के बाद में मोदी गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम चलाई, एक DLI स्कीम चलाई और ISM। ये क्या है, ये टूल्स चलाए गए। PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें सब्सिडी दी गई, जो लोग काम करते थे उनको अच्छे खासे फाइनेंशियल एड दिया गया है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव ये भी शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसमें टेक ट्रांसफ़र, टैलेंट पाइपलाइन, इन सब पर फोकस किया गया। पूंजी व्यय, जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा। अब मोदी जी का मैसेज एकदम साफ था। सेमीकॉन 2025 के मंच से इन्होंने बोला भी, ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग तीनों मोर्चों पर आगे बढ़ना चाहता है इंडिया। बहुत कम देश हैं जो सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं साथियों। इसमें चाइना है, ताइवान है। ताइवान तो दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर चिप बनाता है, ध्यान रखिएगा, 60%। सिंगापुर है, जापान, अमेरिका भी बनाता है, मालदीव भी थोड़ा बहुत बनाता है और साउथ कोरिया बनाता है। भारत अब इसका जो है नया जो है को डेवलपमेंट और को इनोवेटिव पार्टनर बनना चाहता है। घरेलू स्तर पर इसके निर्माण में चुनौतियां बहुत हैं, जैसे इसको बनाने के लिए आधुनिक फाउंड्री चाहिए, OSAT। इसको खड़ा करने में अरबों का खर्चा, सालों का वक्त लगता है। यील्ड प्रॉफिट पर निर्भर करता है, यील्ड पर प्रॉफिट निर्भर करता है। जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मार्केट स्थिर करने में समय लगता है। पूरा इको सिस्टम चाहिए, जैसे केमिकल चाहिए, गैसेज चाहिए, इसके लिए प्रोसेस इंटीग्रेशन के लिए होना चाहिए, प्रोसेस इंटीग्रेशन चाहिए।
अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, क्लीन रूम चाहिए, एकदम अल्ट्रा क्लीन रूम जिसमें डस्ट का एक पार्टिकल भी ना हो, मेंटेनेंस, ये सब जो है साथ साथ बनाना पड़ेगा, तब जा कर के इंडिया में ये बन पाएगा। बहुत चुनौतियाँ बहुत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। टैलेंट पाइपलाइन होना चाहिए पूरा। टैलेंट पाइपलाइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेसिंग होगी, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ये जो ईडीए होगा, इसके लिए जो है वेल ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत है। टेक ट्रांसफ़र, लाइसेंसिंग, जो जियो पॉलिटिकल कंट्रोल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेमन एंकरिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टअप, सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीज़ को करने से भारत को मिलेगा क्या, क्यों ना हम दूसरे देशों से खरीद लें। अब यहाँ पर लफड़ा तो हमने देख ही लिया कि क्या क्या लफड़े हैं इसमें, तो हम दूसरे देशों से क्यों ना खरीद लें। तो इसके लिए ये इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम अपने से बनाते हैं तो हमारे यहाँ स्टार्टअप के नए नए मौके खुलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक नया जो है सर्विस सेक्टर खुलेगा और एक्सपोर्ट करेंगे, उससे जो धन अर्जित होगा वो होगा ही होगा। तो कई चीज़ें एक साथ होंगी, इसलिए खरीदने से बेहतर है कि आप बनाइए। आज जो अमेरिका परेशान है इसीलिए है कि वो चीज़ों को खरीद करके असेंबल करके बेचता है। चाइना प्रोड्यूसर है, रसिया प्रोड्यूसर और असेंबलर दोनों हैं। रसिया बिल्कुल परेशान नहीं, दुनिया के सारे प्रतिबंध हैं लेकिन रसिया नहीं परेशान है। तो इसलिए चिप बनाना हमें ज़रूरी है। चुनौतियों के बावजूद चिप को बनाना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपका इस पर क्या विचार है कि जो विक्रम 3201 बना चिप, भारत ने पहला चिप जो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया, उससे आप कितना आगे का भविष्य देखते हैं, इस पर अपने कमेंट जरूर लिखिए। और क्या भारत को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर भी अपना कमेंट लिखिएगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।